हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एफटी गुरुकुल में। तो आज हम लोग यूपी टीजीटी सोशल साइंस के जो नए सिलेबस आपके आए हैं, इसके संपूर्ण रणनीति, नया पाठ्यक्रम, आपकी जो जीएस सेक्शन जुड़ा है, इस पे संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक से बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको नियमों के बारे में बता दूं कि जो बड़े बदलाव हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि तो आप टीजीटी में केवल दो विषय सेलेक्ट करते थे, उसी का 125 क्वेश्चन आता था। बट अब आपको 120 क्वेश्चन आएगा, और 120 में जो 30 क्वेश्चन होगा वो जीएस सेक्शन का होगा, जो सबके लिए कॉमन होगा। और जो आपके 90 नंबर आएंगे, जो आपके सब्जेक्ट के आएंगे, जो कि आप सिलेक्ट किए होंगे। ठीक है, और कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है यूपी टीजीटी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ, नेगेटिव मार्किंग जो लागू हो गई है इस बार से, तो पूरा डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। सिलेबस के अंदर पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नया पैटर्न देखिए, 120 नंबर का एमसीक्यू आने वाला है, और ये आपके 2 घंटे के रहेंगे। मतलब कि 120 क्वेश्चन 120 मिनट में, पर क्वेश्चन आपकी 1 मिनट मिलेंगे। और जो एक क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब जो आपके 30 मार्क्स का जीएस होगा, अगर ये वन क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 नंबर का। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे 90 क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स के रहेंगे, तो कितना हो जाएंगे, 270 मार्क्स के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। अब जो आप लोग देखिए, जो भाषा, जो आपके विषय चयन करेंगे आप, विषय 1 विषय 2, इसमें क्या है, अगर आप कोई 2 विषय, जैसे आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद जियोग्राफी हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, चारों में से कोई आप 2 चुनते हैं। तो अगर कोई 2 चुनते हैं, तो पहला अगर चुनेंगे तो उससे 45 नंबर के आएंगे क्वेश्चन, और दूसरा चुनेंगे तो उससे भी 45 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 30 नंबर जीएस जो सबके लिए अनिवार्य है। तो कुल मिला के 120 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, अब विषय संयोजन के बारे में देखिए। केवल 2 विषय आपको चूज करने होते हैं। कौन कौन से विषय होते हैं, तो इतिहास होता है, भूगोल होता है, राजनीतिक शास्त्र जिसको सिविक्स बोलते हैं, नागरिक शास्त्र, और अर्थशास्त्र। तो परीक्षा में आपको केवल 2 विषयों के ही प्रश्न हल करने होते हैं। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 विषयों का चयन करने का ऑप्शन आएगा। अब देखिए, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद इसके जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत में आपको पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक काल से, जैन बौद्ध धर्म से, मौर्य और गुप्त साम्राज्य से, हर्षवर्धन और राजपूत काल से, ये आपके महत्वपूर्ण सिलेबस को प्राचीन भारत में ऐड किया गया है। मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत, स्थापना, पतन, प्रशासन, उसके बाद मुगल साम्राज्य, बाबर और औरंगजेब, और मराठा शक्ति शिवाजी। ठीक है, उसके बाद आधुनिक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति हो गया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खूब भर भर के जो क्वेश्चन आते रहे और आगे भी आएंगे। गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति और विभाजन, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर जो लोग जियोग्राफी सिलेक्ट करेंगे तो उनके लिए सब्जेक्ट देख लीजिए। भौतिक भूगोल में आपके सौर मंडल पढ़ना पड़ेगा, स्थल मंडल जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टानें आती हैं। फिर वायुमंडल से इसका स्ट्रक्चर हो गया, पवनों के बारे में पूछ देगा। फिर जलमंडल से, जिसमें समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब भारत के भूगोल से आएगा भौतिक स्वरूप, उसके बाद नदियां हो गया, जलवायु, मिट्टी, खनिज, कृषि, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या और जनजातियां। काफी ब्रॉड माना जाता है सिलेबस, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना है। फिर जो आपका अलग रहता है, जो कि लेंदी टॉपिक रहता है, विश्व की प्रमुख जनजातियां याद करना पड़ता है। आपके जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, चावल, कपास और औद्योगिक क्षेत्र, तो इसको देख के जाना है। तो ये एक ब्रीफ सिलेबस है। अब इसके अंदर ही हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि क्या आपको स्पेशली ध्यान देना है। और विषय 2 पाठ्यक्रम समझ लीजिए। अगर आप सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स लेते हैं, उसमें भी देख लीजिए। तो पॉलिटिकल साइंस में आपका राजनीतिक सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसके बाद संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और न्याय आपके सिलेबस में ऐड किए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसके बाद राजनीतिक विचारक में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, कार्ल मार्क्स, उसके बाद मन्नू, कौटिल्य और महात्मा गांधी हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहा है शुरू से ही, प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार से लेकर डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, फिर राष्ट्रपति से, संसद से, सर्वोच्च न्यायालय से और पंचायती राज से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब इकोनॉमिक सेक्शन में देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स देखिए, बहुत ब्रॉड नहीं है, में बहुत सॉलिड टॉपिक माना जाता है। इसमें देखिए, माइक्रो मैक्रो से देख लीजिए, मांग और पूर्ति का नियम पढ़ लीजिए, उपयोगिता, उत्पादन के सिद्धांत, साधन, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आपके गरीबी से क्वेश्चन, बेरोजगारी से, पंचवर्षीय योजना से, कृषि से और उद्योग और नीतियों से। और अब तो पंचवर्षीय योजना की जगह नीति आयोग आ गया है, तो इससे भी क्वेश्चन बनने लगा है, तो ध्यान देंगे।
इससे भी क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद अब देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है लोक वित्त एवं बैंकिंग, इसमें आपके आरबीआई से क्वेश्चन आएगा, व्यावसायिक बैंक से, फिर बजट से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीएसटी से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, और जो आपका नया 30 नंबर जो आपके 30% जुड़े हैं 90 नंबर के, इसके बारे में देख लेते हैं। जिसे देखिए इसमें आपके क्या क्या आएंगे, तो सामान्य जो इतिहास और भूगोल होता है, उसके बाद राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसमें संविधान और बेसिक इकोनॉमी से क्वेश्चन आएंगे। सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 10वीं स्तर का जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और करंट अफेयर और यूपी स्पेशल पिछले 6 महीने की प्रमुख घटना और उत्तर प्रदेश का सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिएगा। इससे आपके 30 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। मतलब कॉमन पेपर में आप सबके लिए होता है 30 नंबर, या जो टीजीटी मैथ वाले भी हैं उनके लिए भी जीएस हल करना है, जो टीजीटी साइंस वाले हैं, टीजीटी एसएसटी वाले हैं, सबके लिए है, ठीक है। अब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं एक एक चीज का, जो कौन कौन सा इस सिलेबस में आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, इसके बारे में जान लीजिए। जो हमने पीछे के देखे हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो सबसे हाई वेटेज टॉपिक जो वेरी हाई है, उसमें देखिए इतिहास में जो आधुनिक भारत है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हुए आया है। तो इसको 1885 से लेकर 1947 के जो भी टीचर आपको अच्छे लगे, जो भी बुक आपको अच्छी लगे, ये ग्रंथ की तरह आपको रट के जाना है, 1885 से लेकर 1947 तक के। और नागरिक शास्त्र में आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हो गए 1 से लेकर 51, ये पूरा रट के जाना है। और संसद और राष्ट्रपति से क्वेश्चन बनते हुए आए हैं, जो पिछला हमने पैटर्न देखा है। उसके बाद जो भूगोल है, उसमें भारत का भूगोल, जिसमें नदियां, कृषि और खनिज से क्वेश्चन भर भर के आए हैं। और सामान्य अध्ययन जो जीएस सेक्शन है, इसमें आप स्पेशली अब जो एसएसटी वालों के लिए खासकर कमजोरी साबित हो सकती है, विज्ञान विषय नहीं पढ़े होंगे तो बेसिक 10 तक पढ़ के चले जाइएगा, ठीक है। या एसएससी का जीएस क्लास किसी का होगा तो उससे भी देख सकते हैं। और करंट अफेयर पिछले 6 महीने की आप जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब हाई प्रायोरिटी वाला भी टॉपिक देख लें। हाई प्रायोरिटी में नागरिक शास्त्र में देखिए पश्चिमी और भारतीय राजनीतिक जो विचारक हैं, इनका जो बुक्स हैं, कोट्स हैं, अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल प्रशासन के स्थापत्य कला जो मेडिवल में आता है, इसको रखा गया है, हाई प्राथमिकता में हमने रखा है इसको। उसके बाद जो मॉडरेट सेक्शन में आता है राष्ट्रीय आय, बैंकिंग, आरबीआई या पंचवर्षीय योजनाएं अर्थशास्त्र में, इसको अच्छे से नोट्स बना के पढ़ के चला जाइएगा। लुसेंट अगर आपके पास होगा, क्राउन की बुक होगी तो उससे भी पढ़ सकते हैं। और भारत के भूगोल में वायुमंडल की परतें और समुद्री जलधाराएं, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं सेक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट में आपको प्राचीन भारत में सिंधु घाटी, मौर्य और गुप्ता पीरियड, इतना पढ़ के जाइएगा, इसको छोड़ना नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत में देखा जाए तो संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, इसको पढ़ के जाना है। और जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं और औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये भूगोल में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो स्किप नहीं करना है। अब हमको आप बता देते हैं सामाजिक विज्ञान की विशेष रणनीति। देखिए एसएसटी में होता क्या है कि सबसे बड़ी जो दुविधा होती है वो 4 में से 2 विषयों चुनने की होती है। तो आपके लिए आज मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए जो सेफ कॉम्बिनेशन होता है, हिस्ट्री और सिविक्स, अधिकांश छात्र देखते हैं यही चूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों को इजी लगता है और फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, डायरेक्ट पूछता है, गुद्दर घुमा फिरा के नहीं पूछता, और जीएस में भी मदद करता है। तो सबसे सेफ कॉम्बिनेशन यही माना जाता है। देखिए अगर मान लीजिए अगर सिविक्स उठा लेते हैं तो फंडामेंटल राइट से अनुच्छेद में क्या ज़्यादा तो घुसाएगा नहीं, इधर का उधर पूछेगा नहीं। हिस्ट्री में वही है घिसा पीटा, 1857 की क्रांति से लेके 1885 से 1947 अगर पूरा पढ़ लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, उतना पढ़ के चले जाएंगे, तो ये ज़्यादा इजी सेक्शन रहता है। बट अगर ज्योग्राफी में चले जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि बहुत इंटरनली पूछ देता है, तो इसलिए लोग बचते हैं। तो आपके लिए सेफ कॉम्बिनेशन तो यही रहेगा। स्कोरिंग संयोजन देखिए, ज्योग्राफी और नागरिक शास्त्र, भूगोल जो है कॉन्सेप्चुअल है। देखिए भूगोल के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, इसके लिए आपको मैप्स अच्छे से पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, इसमें गलतियां कम होती हैं, ये भी है। तो जिसका भूगोल अच्छा है वो ले सकता है। अर्थशास्त्र किसको चूज करना है कि वे तभी चूज करें जब ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़े हों। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत जो लोग नहीं पढ़े होते हैं उनके लिए ऑकवर्ड लगता है कि अरे यार ये क्या पढ़ रहे हैं। तो आप अगर ग्रेजुएशन में आपका अच्छा हो, फेवरेट, तभी इसको चूज करें, ठीक है। सबसे सेफ कॉम्बिनेशन कौन सा है, हिस्ट्री और सिविक्स, ठीक। अब ध्यान देना है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना कैसे है, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई है, 120 गोले भरने हैं। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यदि आप 4 में से 2 ऑप्शन को काट दे रहे हैं, इसे एलिमिनेट कर दे रहे हैं, तभी आप रिस्क लें। अगर चारों नहीं आता है तो फिर क्या मतलब है तुक्का मारने का। तो तुक्का तभी लें जब आपको 50-50% का गेस हो, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तभी तुक्का लगाना है, ठीक है। क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो गलती करने के बजाय आप जो सही क्वेश्चन है वही करें।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ नोट्स बनाने की कला, माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं। देखिए, इतिहास का जैसे हो गया, युद्धों के बारे में हो गया, संधियां हो गया, पत्र पत्रिकाओं का एक टाइमलाइन जैसे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन करिए, मॉक लगाते रहिए। मॉक से भी आपके काफी क्लियर होते हैं, जो पिछले पैटर्न है, PYQ है, सब देख के जा सकते हैं। नागरिक शास्त्र में देखिए, विचारकों की जो बुक हैं, ये भूलता बहुत है, तो इसको रख लीजिए। उनके जो प्रसिद्ध कथन हैं, 5 से 7 पेज का शॉर्ट नोट्स बना के बार बार देखेंगे, इसको याद हो जाएगा। अब जो ज्योग्राफी वाले हैं, इनमें एटलस का प्रयोग करिए, क्योंकि मैप से होता क्या है, कंसेप्ट क्लियर होता है। अब नदियां और खनिज जो स्थान है रटने के बजाय अगर मैप पे आप ड्रॉ कर ले जाए, जैसे देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर का हम कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी अगर यहाँ मैप में कोई हम बना लेते हैं दर्रा के बारे में, तो ये हमें याद हो जाएगा कि लद्दाख में कौन सा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा है, हिमाचल में कौन सा है। ठीक है, तो मैप के थ्रू अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब मॉक टेस्ट और समय प्रबंधन के बारे में देखिए, आपके लिए सबसे पहले तो बता दूं कि जो PYQ विश्लेषण आपको यूपी टीजीटी की आप देखेंगे तो बहुत सारी बुक आती है। यूपी टीजीटी, पीजीटी, GIC, KVS, NBS, SST से आप यूथ पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए। इससे प्रीवियस ईयर में इसका सॉल्व पेपर है, इसे देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अधिकतर देखे हैं कि 40 से 50% सीधे रिपीट करते हैं PYQ। ठीक है, तो अगर PYQ विश्लेषण कर लीजिए, अच्छे से देख लेंगे और उसके बाद मौका लगाएंगे तो आपको बेस्ट रहने वाला है। अब नया पैटर्न जो 120 प्रश्न है 120 मिनट के, तो आपके लिए देखिए करना क्या है कि SST में जो कैलकुलेशन मैथ जैसी होती नहीं है, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए करना क्या है। जो सामान्य अध्ययन है, GS सेक्शन है, इसमें आपके 30 प्रश्न आएंगे, तो इसको 20 से 25 मिनट दीजिए। इसमें देखिए आपके सामान्य विज्ञान भी आएगा, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप SST बैकग्राउंड वाले हैं तो बहुत लोगों की सही नहीं होता, और करंट अफेयर 6 महीने का रट के चले जाइएगा। देखिए, विषय 1 में अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री सेलेक्ट किया है या फिर इकोनॉमी, ये सिविक्स सेलेक्ट किया है, तो हिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आएंगे, तो 30 से 35 मिनट रखिए, क्योंकि 35 मिनट 40 मिनट रखेंगे तो इससे होगा क्या, 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कांग्रेस का अधिवेशन से ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता है कि 1885 है, जैसे टिक करके आगे ही बढ़ना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, क्योंकि मैथ तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल आपको सॉल्व करना है। अब नागरिक में ही देख लीजिए, नागरिक शास्त्र में तो 45 प्रश्न आएंगे, तो इसमें कथनों पर विचार करने पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, 35-40 मिनट इसको भी रखिए। और OMR के लिए लास्ट के 10 से 15 मिनट अगर टाइम बचता है तो अच्छे से चेक कर लीजिए, अच्छे से भरना है, देख देख के कहीं गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो OMR नीति हर 10 प्रश्न करके उसके बाद उसको भरिए। एक विषय जैसे 45 प्रश्न पूरा होने के बाद OMR को अंकित भरें, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 45 क्वेश्चन हिस्ट्री से है, तो पूरा करके भी 10 मिनट दे दीजिए, अच्छे से भर लीजिए, या फिर हर 10 क्वेश्चन करिए, उसको भरते चलिए, सबसे बेस्ट तरीका है। ये नहीं कि पूरा 120 क्वेश्चन किए उसके बाद भरने चले। ठीक है, तो केवल वही गोला भरें जो आप अस्वस्थ हों, क्योंकि निगेटिव मार्किंग लागू है और आप चले जाएंगे निगेटिव में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रणनीति ये बता दें कि मॉक टेस्ट देना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, वैसा टॉपिक जो आपको बार बार भूलता है, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। PYQ के लिए मैं आपको बताता हूँ, ICT की बुक ले लीजिए, घटना चक्र की बुक चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बुक के प्रीवियस ईयर इसमें अच्छे खासे दिए हुए हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई नई जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर कोई चीज़ हो, कोई भी जानकारी हो, बेझिझक बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।